तो हेलो टाकुस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं आई गॉट चीट स्किल इन अदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 10 के साथ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। तो एक तो है भाई, मोटिवेशन भी चली गई थी क्योंकि मेरे चैनल एक तरह से डेड होने लग गया है, पता नहीं क्यों। इसलिए यार सपोर्ट करो और कमेंट में बताया करो यार कि क्या अच्छा लगा कि नहीं, और इम्प्रूवमेंट करनी हो तो ये भी बताओ यार। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रेगुलर आएगी। यहाँ पर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में यूया और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी रोक लेता है जिसके साथ एक औरत होती है, और वो यहाँ पर यूया से कहती है कि यूया, क्या तुम मेरे साथ एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम करोगे एज अ मॉडल, जिससे तुम्हारे पास बहुत सारी शोहरत भी आ जाएगी। तो यहाँ पर यूया कहता है कि आपको बताइए, मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल का बंदा हूँ और मुझे अपने स्कूल लाइफ को जीना ही इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस बात को सुन के वो जो औरत होती है वो अपने गार्ड पे ही चिल्लाने लगती है और कहती है, ये क्या, तुमने तो बताया नहीं था कि ये मुझे मना कर देगा, और बताओ ये मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ रहा है, ये पता नहीं कैसा आदमी है। तो वैसे ही वहाँ पर एक लड़की आने लगती है और उससे कहती है कि आप इसे फोर्स क्यों कर रहे हैं अगर ये नहीं करना चाहती। और हमें पता चलता है ये लड़की जो होती है वो और कोई नहीं, म्यू होती है, जिसे देख के यहाँ पर जो यूया के दोस्त होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और यूया से कहते हैं, क्या तुम इसे जानते हो। तो यूया यहाँ पर बताता है कि हाँ, मैंने इसके साथ एक बार काम किया था। और फिर यहाँ पर वो जो डायरेक्टर होती है, डायरेक्टर का बॉडीगार्ड एक मैगजीन लाता है उनके सामने और बताता है कि इन लोगों ने एक बार मैगजीन में फोटोशूट के लिए साथ काम किया हुआ है। तभी यहाँ पर एक टेम्पलेट उड़ता उड़ता जमीन पे गिर जाता है, जिससे कि यहाँ पर यूया उठा लेता है। वो टेम्पलेट जो होती है वो काउरी लेके आ रही होती है और यूया से थैंक यू कहती है। और फिर यहाँ पर जो वो टेम्पलेट होता है वो यहाँ पर डायरेक्टर छीन लेती है और वो देख के सोचने लगती है कि बॉल कंपटीशन, यहाँ पर यूया ने भी इसमें पार्ट लिया होगा, तो यार मेरे पास ये बहुत अच्छा ही मौका है, मैं उसकी फोटोज खींच सकती हूँ। और वो यहाँ पर बॉडीगार्ड को खींचते हुए यहाँ पर चेयरमैन के पास ले जा रही होती है फोटोशूट की परमिशन के लिए। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अदर वर्ल्ड की तरफ, जहाँ पर यूया, अकात्सुकी और नाइट मिल के स्केलेटन मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से ही मार रहे होते हैं अपनी एबिलिटीज और पावर्स का यूज़ करते हुए, और फिर यहाँ पर वो उसको ख़त्म भी कर देते हैं। यहाँ पर यूया सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके और ज़्यादा ही पावरफुल होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस जंगल के डीप में जाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे और ज़्यादा ही खौफनाक मॉन्स्टर्स मिलेंगे और मैं और ज़्यादा ही ताकतवर हो जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो उस जंगल के और ज़्यादा ही अंदर जा रहा होता है, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ही डरावना और डार्केस्ट होता है। तो यहाँ पर वो उनसे कहता है कि ज़रा केयरफुल होके रहना। तभी यहाँ पर एक पिगी आ जाता है, जिसे देख के यहाँ पर यूया को लगता है कि अकात्सुकी बहुत ज़्यादा ही बड़ा और अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अकात्सुकी कहता है मैं तो भैया यहाँ पर हूँ, जिसे देख के यहाँ पर यूया की फट जाती है। और तभी वो जो पिगी मॉन्स्टर होता है वो यूया के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर यूया की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर पिगी मॉन्स्टर की जो पावर लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर यूया अपने पोर्टल से डायरेक्ट पोशन निकाल के पीने वाला ही होता है कि यहाँ पर वो पिगी मॉन्स्टर वापस से यूया के ऊपर हमला कर देता है और यूया की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही होती है। यहाँ पर फिर क्या होता है, वो पिगी वापस दौड़ते हुए यूया पे हमला करने आ ही रहा होता है, लेकिन आसमान से एक अजीब सी चीज़ आती है और एक ही किक में उस पिगी को धराशायी कर देती है। और फिर हमें पता चलता है वो एक रैबिट होता है, वो कि बोल रहा होता है, जिसे देख के यहाँ पर यूया सन्न बन रह जाता है, क्या एक बोलता हुआ रैबिट। और तभी क्या होता है कि वो पिगी उठता है और वहाँ पर रैबिट के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। और फिर रैबिट एक बहुत खतरनाक वाली किक मारता है जिसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे जंगल पे हो रहा होता है और वो यहाँ पर ख़त्म कर देता है उस पिगी को। और हर जगह यहाँ पर तबाही मच जाती है, जिसे देख के यहाँ पर यूया सोचता है ये बंदा थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो रैबिट आराम से बैठ जाता है और कहता है उन लोगों से, ज़रा तुम लोग मुझे अपनी किक्स दिखाओगे कि तुम कैसे मारते हो। तो यहाँ पर हमारा जो अकात्सुकी होता है वो कहता है भैया मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर अकात्सुकी आता है और अपनी एक क्यूट सी किक मारता है, लेकिन वो बेचारा गिर पड़ता है ज़मीन पे। और फिर यहाँ पर दूसरा चांस होता है हमारा नाइट का, जो कि बहुत ही बेहतरीन किक मारता है, जिससे कि वो कहता है ठीक है चलो सही है। अब फिर वो बोलता है रैबिट कि चलो नेक्स्ट, जिस पर यूया कहता है क्या मैं, जिसमें वो कहता है हाँ तुम ही। और फिर यहाँ पर यूया अपना रिफ्लेक्शन मारते हुए एक किक मारता है, जिसमें वो कहता है ये किक होती है, ऐसे किक मारा जाता है। चलो ठीक ही थी, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ
कि कैसे मारते हैं किक। और फिर यहाँ पर वो एक जंप मारते हुए एक बहुत ही हैवी किक मारता है, जिससे वहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं उनके मिडिल में छेद हो जाते हैं, जिसे देख के यूया सोचता भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल बंदा है। तो जिस पे वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा किक मारने की, और यहाँ पर वो उनसे ट्रेनिंग देने लगता है किक की। और वो आते ही के साथ साथ यूया के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं, और यहाँ पर उन लोगों की फाइट बहुत ज़्यादा ही हैवी चल रही होती है, जो कि रात से लेकर दिन तक की ट्रेनिंग चलती ही रहती है। फिर हमें यहाँ पर यूया का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर यूया उस रैबिट से पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है अपने सक्सेसर के रूप में। जिसमें वो यूया सोचता है सक्सेसर के रूप में ये कौन सी बात है। और फिर यहाँ पर वो उसके स्टेट्स और लेवल्स देखता है, जिसमें यहाँ पर उसकी पावर्स लेवल बहुत ज़्यादा ही होते हैं, और यहाँ पर लिखा होता है कि वो ट्रेनिंग देता है डिवाइंस को। जिसमें वो सोचता है कि हैं ट्रेनिंग डिवाइंस को, ये डिवाइंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर वो रैबिट बताता है कि तुम्हें डिवाइन के बारे में नहीं मालूम, तो चलो मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बता रहा हूँ कि आखिर ये डिवाइंस और ट्रेनिंग का रूल क्या है। वैसे देखा जाए तो हम जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जो कि पूरी दुनिया की नेगेटिविटी को मारते हैं, और जो ट्रेनिंग पूर्ण कर लेते हैं और इस दुनिया को बचाते हैं, फिर यहाँ पर वो लोग डिवाइन का टाइटल जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तभी मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग कराने आया हूँ कि तुम भी एक डिवाइन बन सको और इन मॉन्स्टर और नेगेटिव एंटिटीज़ को हरा सको। इसीलिए, और ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर ये सब फ्री में करूँगा, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, तुम मुझे मैजिक सिखाओ, मैं तुम्हें फाइट सिखाता हूँ। और वो यहाँ पर उसके आगे झुक जाता है, जिस पर वो कहता है यूया कि अरे झुको मत मैं। तो वो कहता है कि ठीक है मुझे मैजिक सिखाओ। फिर यहाँ पर यूया सोचने लगता है मैंने यार खुद मैजिक से सीखा है, मुझे उससे परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा, अब उठ जाओ, ऐसा मत करो। और वो लोग हाथ मिला लेते हैं आपस में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें जंगल की दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तबाही मची होती है, क्योंकि यहाँ पर जो जंगली पिग मॉन्स्टर होता है वो यूया के पीछे हाथ धो के पड़ा होता है, और यूया की हालत बहुत ज़्यादा ही खस्ता हो रही होती है। जिसपे यहाँ पर जो रैबिट होता है वो कह रहा होता है तुम्हें बताएं एक चीज़, जो वैली है वहाँ पर इससे भी ज़्यादा ही खतरनाक और स्ट्रांग मॉन्स्टर्स होते हैं, उन्हें कैसे हराओगे, हराओ इसे जल्दी। और यहाँ पर जो हमारा यूया होता है स्ट्रगल कर रहा होता है, और इसे देख के यहाँ पर नाइट उसकी मदद करने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रैबिट रोक लेता है, कहता है उसे खुद करने दो। और यहाँ पर यूया अपने पोर्टल में से एक रिप निकालता है, वही छड़ी, और यहाँ पर पिगी को बांध के अपने भाले से उसको एक ही बार में मार देता है। और यहाँ पर वो थक के ज़मीन पे गिर जाता है, जिस पर रैबिट कहता है कि मुझे लगता है इसे बचाना चाहिए था, कि सिर्फ मॉन्स्टर्स को किक से मारना है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत अच्छे से खुश हो रहे होते हैं, और यहाँ पर उस पिगी को मारने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छे आइटम्स मिले होते हैं। और यहाँ पर जो रैबिट होता है बता दे कि यहाँ पर जो एस रैंक और EX रैंक वाले ही मॉन्स्टर्स मिलेंगे, लेकिन जो असली खतरा वैली मॉन्स्टर्स हैं उनकी रैंकिंग L होती है, जिनके सामने अकेले खड़ा होना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, इसलिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। और अचानक से क्या होता है, यहाँ पर एक मैसेज आता है कि यहाँ पर यूया के जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और उसके साथ बॉडी इवोल्यूशन होने लगता है। तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही चमकने लगती है, और उसके स्ट्रेंथ और मैजिक पावर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा ही इवॉल्व हो जाता है। तो वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर रैबिट कहता है कि ठीक है आप तुम लोग रेस्ट करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो यहाँ पर उड़ते उड़ाते जंप मारते मारते यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन ओसाकी एकेडमी की दिखाई जाती है, जहाँ पर सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं बॉल कंपटीशन की। और यहाँ पर पहला मैच जो होता है वो यूया का होता है टेबल टेनिस का, जो कि मेनली यहाँ पर पिंग पोंग कहा जाता है। और यहाँ पर जो यूया होता है वो अपने आप को देख के सोच रहा होता है कि मेरा इवोल्यूशन दिख तो नहीं रहा कहीं। और फिर यहाँ पर उसी समय यहाँ डायरेक्टर आ जाती है और कहती है कि इधर तुम्हें कायदे से खेलना है, क्योंकि आज तुम एक स्टार हो। और तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि यूया का अपोनेंट होता है पिंग पोंग में। वो कहता है बेटा संभल के खेलना, तुम ही मेरे अपोनेंट हो ना। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो बंदा है वो एक इंटरनेशनल लेवल का पिंग पोंग चैंपियन रह चुका है। तो जिसे देख के वहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि यूया को अच्छी तरह से खेलना चाहिए। और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, तुम अपना बेस्ट देना। और यहाँ पर वो एक शॉट मारता है जो कि यूया के बगल से निकल जाता है, जिसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। और वो कहता है ये तो सिर्फ मेरे लिए मेरा एक ग्रीटिंग था तुम्हारे लिए। जिसमें यूया कहता है हाँ ये एक नॉर्मल इंसान तो नहीं लगता, लेकिन जैसे मैंने उस मॉन्स्टर को मारा था वैसे ही मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। और भाई इस चीज़ के लिए आपको लाइक ठोकना ही पड़ेगा, और सब्सक्राइब भी ठोक दीजिएगा, घंटा भी दबा दीजिएगा।
तो भाई वो एक शॉट वापस से मारता है और यहाँ पर टेबल में जो होता है वो छेद कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और वो क्विट कर देता है गेम से। और यहाँ पर सब जगह उसी की बातें चल रही होती हैं यूया की कि उसने बताओ टेबल में छेद कर दिया। और यूया यहाँ पर घबरा के बाहर कमरे में होता है और वो सोच रहा होता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। और उसी समय दौड़ते हुए और अपनी बूबीज हिलाते हुए यहाँ पर भाई आ जाते हैं हमारी कीड़ा और यहाँ पर वो उसे ले जाती है वॉलीबॉल के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर भी अपने दोनों फोटोग्राफर को खींच के उसके पास ले जा रही होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर यूया आ चुका होता है और यहाँ पर गेम भी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि डायरेक्टर लोग और सब लोग बहुत ज़्यादा ही चौंक गए होते हैं, क्योंकि इस बात से नहीं भाई, इस बात से कि यहाँ पर जो वॉलीबॉल की बॉल होती है वो पूरी तरह से फट चुकी होती है और वॉलीबॉल का जो ग्राउंड ही टूट गया होता है। तो यहाँ पर अपोनेंट भी सरेंडर कर देते हैं कि हमसे नहीं खेला जाएगा, बस हो गया। और ऐसे करते करते बहुत सारे मैचेस यूया की टीम जीत रही होती है लगातार। और फिर यहाँ पर डायरेक्टर अपने कैमरा चेक करता है कि आखिर इन लोगों ने फोटोज क्या खींची होती है और यहाँ पर ठरकी लोगों ने इस चीज़ की फ़ोटो खींची होती है, वाह। और यहाँ पर हमारा यूया का दिखाया जाता है कि वो निराश होकर बैठा होता है कि भाई क्या हो गया यार, इतना हैवी कर दिया। और तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कावरी की तरफ बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी होती है, जिससे यहाँ पर कावरी यूया की तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं यूया यार हमारी तरफ से एक जो मेरा पार्टनर था वो इंजर्ड हो गया है, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो। और उधर ही स्टेचर पे लेटा हुआ उसका पार्टनर आ रहा होता है और उससे कहता है कि ज़रा ध्यान से सर्व करने वाला। और ये समझ नहीं पाता यूया, वो सोचता है कि यार शायद अपोनेंट बड़ा खतरनाक है। लेकिन फिर यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर सबसे जो पहला सर्व होता है वो कर रही होती है हमारी कावरी। और यहाँ पर वो कावरी बॉल की जगह अपने जो बैट्स होते हैं उन्हें फेंक रही होती है, जिससे यहाँ पर यूया समझ जाता है कि वो जो बंदा था वो मुझे किससे सतर्क रहने के लिए कह रहा था। और फिर यहाँ पर मैच वापस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर यूया जो होता है वो कावरी को मारने का मौका ही नहीं दे रहा होता, क्योंकि अगर उसने मारा तो यार किसी का खोपड़ा टूट जाएगा वापस से। और यहाँ पर वो डायरेक्ट शॉट पे शॉट लगाए जा रहा होता है और एक और शॉट लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कावरी होती है वो यहाँ पर गिरने ही जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर यूया हमारा बचा लेता है और यहाँ पर वो लोग इस मैच को भी आराम से जीत लेते हैं और यहाँ पर छुट्टी हो जाती है। और यहाँ पर यूया अपने घर जा रहा होता है और वो देखता है कि यहीं पर कावरी भी खड़ी होती है और कावरी और यूया फिर साथ साथ घर जाने लगते हैं। और यहाँ पर कावरी उससे थैंक यू कहती है कि तुमने मुझे वापस से बचा लिया, जिस पर यहाँ पर यूया कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में खुशी मिलती है। जिस पर यहाँ पर कावरी रुक जाती है और कहती क्या, इसका मतलब क्या हुआ। और फिर यहाँ पर यूया कहता है कुछ नहीं। और कावरी कहती है मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी आंखें बंद करो। जिस पे यहाँ पर यूया अपनी आंखें बंद कर लेता है और यहाँ पर कावरी उसके पास आती है और कुछ होता है उनके बीच में। और फिर यहाँ पर यूया सोचता है क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं, सीक्रेट था। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसने यहाँ पर उसके गाल पे एक किस किया होता है और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो